सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज री सत्संग में बैठोड़ा सभी सत्संग प्रेमियों ना जय गुरु महाराज जी वंदन करो। प्रसंग है सत्संग रो और एक एवी दिव्य आत्मा पवित्र आत्मा जिन्हें स्वर्ग से आने के बाद में आ परमाने अठे सत्संग में आन बैठना पड़े हुए और सत्संग में वो भक्ति री गंगा जिनमें जो डुबकी लगा तो कोई मोती जरूर अपने हाथ लागेला। तो दिव्य आत्मा पवित्र आत्मा री भगवान शरणागति दे आप प्रार्थना कराऊंगे आपरे चरणों में स्थान दे, उचित स्थान दे, उचित लोक दे और परिवार पूरे ने संबल दे, हिम्मत दे, बल दे। ये पे सब लोग प्रार्थना करा। हरियाणा में पहले भजना एक बहुत सुंदर सरिता चल रही है, चलती रहेला। भजन री गंगा है आप सब जानो और भजन री लहरी है। भजन तो मैं मानू हूँ कि आप सब जो भी बोल रहे हो आप बहुत सरस्वती का साधक हो। आप सब लोग उपासक हो सरस्वती का। जो आप इन नदी में नहाना आए और ना स्नान करवाना आया हो, बिना भाग तो सत्संग मिले को नहीं। और सत्संगी भी मिलना बहुत मुश्किल है, भजन वालों भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग आप भजन के माध्यम में सरस्वती की साधना कर और वो अनमोल मोती इन सत्संग के माध्यम में आम जनता तक लाया हो, तो मैं आप भी बहुत हृदय साधुवाद करूँ, शुभकामना करूँ। शब्द ने शास्त्रों में अक्षरम लक्षरम तो कभी नष्ट नहीं होता है और यूं आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती है और शब्द भी कभी नष्ट नहीं होता है। जो एक बार निकलता है मुख से तो वो आकाश में लिप्त होता है और समाप्त नहीं होता है। आभर में सब शब्द और बड़े महत्व जाना कि शब्द जो है कि तो महत्वपूर्ण है। और अभी सत्संग में जो चल रहा है भजन वाणी, ये जो शब्द है हो सके कंठ आपरो है, इनमें कोई दोहराई नहीं। कंठ आपरो है, स्वर आपरो है, परंतु जो शब्द रचना है, चिंतन है, वो तो आदि अनादि है। वो उन भजनिया रो है जेके भजन में साक्षात कियो, साक्षात जिके भजन कियो है वारे शब्दों में ये वर्णन आयो जो आज अभी बोल रहे हो। वो डूंगरपुर जी, बनानाथ, मीरा, रैदास, सूर, कबीर, ईशरदास जी, सब जाने कितना एड़ा भजनानंदी जी के भजन ने कियो और फिर शब्दों में आए और आ जाते लोग बोल रहे हो। तो अक्षुण है ये शब्द, तो कभी समाप्त न होने वाले शब्द है और ज्ञान भी अथाह। थोड़ी सी परंपरा बदली है। पहले सत्संग में आध्यात्मिक भजनों के साथ साथ गूढ़ रहस्य जीवन रा बताता था। जीवन री नैया की पार ले जाने, जीवन रो कर्म कहीं, जीवन रो बंधन कहीं, मुक्त कहीं, ईश्वर कहीं, परमात्मा कहीं, बहुत बड़ो ज्ञान छोटे छोटे शब्दों के माध्यम में, छोटे छोटे सत्संगों के माध्यम में बड़ो ज्ञान आम जनता तक पहुंचता था। समय रो परिवर्तन आयो, जो सत्संग मनन रही थी वो मनोरंजन में बदल गई। सत्संग तो मनन के लिए हुआ कि भैया शब्द रो कई अर्थ है, क्यों बनायो है, जो भजन कियो वो व्यक्ति है शब्द क्यों रचे हुए, उनमें मनन करो। तो भजन मनोरंजन का विषय नहीं है, मनन का विषय है। परंतु कालांतर में इस समय थोड़ी सत्संग में भजन जागरण का रूप बदल दिया है। अब मनन का विषय कम और मनोरंजन का विषय ज्यादा कर दिया है। और वो भी कहे बाबूजी मैं कहीं करूँ, और तो श्रोता एडा ही तो फरमाइश की पर्ची भेजेगा, माना तो हाजरी होना ना पड़े मान। कुल मिला करके सत्संग तो भाई दुर्लभ है, इसलिए आधी घड़ी आदि में पुण्याद। सत्संग बहुत दुर्लभ है, पर हम सत्संग करते कितने हैं।
मैं अभी एक कथा से यहाँ तक आया हूँ आपके बीच में। क्षणिक देर पहले ही वहीं था, कथा में नानी बाई का मायरा था। तब मैंने एक मेरे मन में विचार आया था वहाँ कि हम लोग अपने पास कितनी देर बैठते हैं। थोड़ा अपन खुद भी अपनी जितनी सभा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, हम लोग विचार करें कि हम अपने पास कितने बैठते हैं। बार बार अपने इस मन में एकदम शांत विचार से देखो ना कि मैं मेरे पास कितना एक बैठता हूँ, तो आपको अपना आकलन हो जाएगा मैं कितनी देर मेरे पास बैठा हूँ। कभी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा आपके, यदि आप नज़दीक बैठे हो या आपने अपने पास बैठने का प्रयास किया, तो ये मन में प्रश्न आया होगा कि मैं कौन हूँ। कभी या आपने कभी ये प्रश्न खड़ा किया है आपसे स्वयं से, अरे मैं कौन हूँ। ईमानदारी से आप जितने भी सज्जन पुरुष बैठे हो, एक बार बहुत गंभीरता से डीपली गहराई में जाकर के आप थोड़ा ऐसा सोचो कि मैं मेरे पास कितना बैठा हूँ और मैं कौन हूँ। बार बार पूछो अपने से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब कहीं पूछो, अरे मैं वो दीकरो हूँ, मैं वो बाप हूँ, मैं उन भाई हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं वो पति हूँ, मैं वो लागू हूँ, मारो ये नाम है। तो ये तो तेरे शरीर से संबंधित सारी चर्चा बताई आपने। ये आपने जो परिचय दिया अभी, ये तो शरीर संबंधी दिया आपने। आप कौन हो, आप कौन हो, मैं कौन हूँ। बार बार पूछिए, मैं कौन हूँ। प्रातःकाल उठते ही आप एक बार अपने दिन को देखो, पूरे दिन को, जो गया दिन कल का उसको ही ले लो आप, या आज के दिन को लो। आज के दिन मैं अपने पास कितनी देर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ क्या मेरे पास। प्रातः उठते ही मैंने बहुत ऊंची उड़ान भरनी शुरू की, बहुत ऊंचे अरमान, बहुत बड़े ख्वाब, बहुत बड़ी आशाएं। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, ये कर लूँगा, ऐसे 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 शेख चिल्ली के स्वप्न कितने देखे आज दिन भर में आपने। क्या आप आपके पास बैठे हो। एक पल आप आपके पास नहीं बैठे थे, जीवन किसके लिए जी रहे हो आप। अब आपके पास बैठे नहीं, आपने कभी ये प्रश्न खड़ा नहीं किया कि मैं कौन हूं, तो क्या दुनिया को बताएंगे। जब खुद का पता नहीं कर पाए तो दुनिया को हम क्या दे पाएंगे। मैं कौन हूं, जब अपने को ऐसा हम प्रयास करेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करता हूं, आग्रह नहीं करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एक अपने दिनचर्या में थोड़ा सा एक अभ्यास करें। जैसे ही प्रातःकाल आपकी आंख खुलती है, तो पहला काम ये करना आप शुरू करना। बड़े बुजुर्ग युवा जितने भी मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह नहीं कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया जैसे ही आंख आपकी खुलती है, तो सबसे पहले अपने पास बैठने के, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से आधा मिनट ही लगेगा। मैं कौन हूँ इतना ही तो करना है आपको। और मन से पूछो खुद से कि मैं कौन हूँ। और आपकी सुबह आंख खुलते इस समय तो हमारी आदतें बहुत बिगड़ चुकी है। जिन मोबाइल का जो बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, उसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। हम मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि हमारी प्रातः 4 बजे यदि आंख खुलती है तो भी हम भजन नहीं करेंगे, हम अपना चिंतन नहीं करेंगे, सीधा मोबाइल खोलेंगे। और मोबाइल खोलते ही, जब भले आधी नींद है तो भी मोबाइल खोल के देखेंगे किसने क्या किया, देखना है किसने। सुनते जाना, मैं कह रहा हूँ जो आप करते होंगे अथवा मुझे समर्थन जरूर देंगे, किसने क्या किया देखना है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका होगा, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ, गांव में, गली में, पड़ोस में, देश में, दुनिया में क्या हुआ है। एक दूसरा है किसने क्या किया। ये 2 प्रश्न ढूंढने के लिए सुबह प्रातः आंख खुलती है तो भी उसकी तरफ ना ध्यान जाता है। भाई जो संदेश आए हैं आपके मोबाइल में वो कहीं नहीं जाएंगे। आप 1 घंटा 2 घंटा बाद भी देखोगे
तो आपको वो मिलेंगे। गलती हमारे से ये हो जाएगी, किसने क्या किया उसकी चिंता मत करो, मुझे क्या करना प्रातःकाल उसकी चिंता करो ना। कहाँ क्या हो रहा है उसकी चिंता मत करो, मेरे घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता करो ना। तो जहां हम अपने पास बैठने चाहिए हम नहीं बैठ पा रहे। अपने पास बैठो, अपने स्वरूप को ढूंढो। आप में से जितने बैठे हो हम सब लोग कोई न कोई हमारे ऊपर जिम्मेवारी उत्तरदायित्व है। आप गृहस्थी बैठे तो किसी के पिता हो तो पिता का उत्तरदायित्व है, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई सगा है, संबंधी, कोई अधिकारी आप में से बैठा होगा, कोई मेरे जैसा भी बैठा है। हम सबको कोई न कोई जिम्मेवारी मिली हुई है और उसको पता चलता है कि मैं इसका पिता हूँ। अब भाई मैं जब पिता हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, ये मुझे काम करना है। मेरे बेटे बेटियाँ हैं, इनको पढ़ाना लिखाना शिक्षा देनी। कब हुआ? जब उसको ये पता चला कि मैं इनका पिता हूँ, तब ना अध्यापक को जब पता चलेगा मैं मास्टर हूँ तो उसको मेरे पढ़ाना है। थानेदार को जब पता चला कि मैं थानेदार हूँ तो मेरी ये ड्यूटी बनती। तब जब आपको उसके कर्तव्य का बोध हुआ कि मैं ये हूँ और मेरा ये काम बनता है। ऐसा ही अपने ऊपर लो कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूं ना। तो पहले अपना बोध करो कि मैं एक आत्मा हूं। जब आपको बोध हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं तो आत्मा को क्या करना चाहिए, तब आपको कर्तव्य बोध होगा कि मैं तो एक आत्मा हूं, मैं मृत्यु लोक में आया हूं, मैं सपने की दुनिया में हूं। कौन सी दुनिया में है? सपना है संसार। कहा नहीं कहा भजन में, हम सपने की दुनिया में, हम मृत्यु लोक में हैं, हम ख्वाबों में जी रहे हैं, हम आशा पर जी रहे हैं, हम भ्रम से जी रहे हैं। हम आशा लेके जीते हैं, आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, 20 वर्ष ये करेंगे, हमारी आशा है। आशा अखी धन है, भजन में कहा आशा अखी धन है, अमर धन है। हम आशा में जीते हैं और दूसरा क्या जीते हैं? भ्रम में जीते हैं। भ्रम ये कि मैं मरूंगा नहीं, वो सत्य तो है ही, भ्रम है कि मैं मरूंगा नहीं। और आप और हम सबको पता है एक अंतिम क्षण हमारा भी वो आएगा जिस दिन हम ये सब छोड़ेंगे। वो हम सबका आएगा तय। वो भ्रम हमारा टूटेगा, वो भ्रम हमारा टूटेगा। ये सत्य घटना है, हम सब स्वप्न में जी रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस सभा में बैठा है जिसको स्वप्न नहीं आया होगा। सबको स्वप्न आते हैं, बाल से लेकर के वृद्ध तक स्वप्न आते हैं। और कभी कभी बहुत मधुर स्वप्न आते हैं, बहुत मीठे स्वप्न आते हैं। और ऐसा लगता है ये स्वप्न कभी मेरा टूटना नहीं चाहिए, ऐसे चलता रहे, भले कितनी रातों चले, चलता रहे। ऐसे हम खो जाते हैं स्वप्न में। और जैसे ही स्वप्न बिल्कुल पीक पॉइंट पर आता है और एकदम झटाक से आंख खुलती है, अपने को बहुत पश्चाताप होता है। हुआ होगा ना कभी, अरे सपना बड़ो ठाव को तो माटी आँख खुल गई, हमें कहीं करा, हमें करा कोशिश आँखों मीचो पासी पहा फोरो गट्टा खाओ जे पाछो शुरू हुए पाछो नहीं होगा, क्योंकि वो निंद्रा का स्वप्न ठीक ऐसे ये स्वप्न है, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। ये भी ऐसा ही होगा एक दिन, सब सपने में बदल जाएंगे। हम मृत्यु लोक में आए हैं ना, हमें तो माध्यम है शरीर, और क्या है? जीवन यात्रा है, जीवन को यात्रा कहा है, चलता रहता है जीवन। पुनरापि मरणम पुनरापि जन्मनम, फिर मरना फिर जन्मना, चलना चलना चरे वेती चरे, जीवन चलता रहेगा। हम तो थोड़ी देर के लिए इस शरीर के माध्यम में आए हैं। मेरा इतना ही भाव है कि जरा अपने पास बैठने का प्रयास करो, अपना बोध करो मैं कौन हूँ। जब बोध हो जाएगा मैं ये हूँ तो कर्म करो। एक बात कहते कहते मेरी बात को पूरी करूँगा। अभी मैं पीछे भी वहाँ कह के आया, आपको भी कह दूँ। एक महाराज श्री जी के एक शिष्य थे, बाबा जी की कृपा से उनके बहुत अच्छे काम धंधे शुरू हो गए, बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास समय नहीं था, एक दिन एक मिनट भी उसको नहीं थी, निवृत्ति नहीं थी। मिनट टू मिनट उसका काम कार्यकाल बना रहता था, पर आस्थावान था थोड़ा महाराज जी में।
आया महाराज जी के पास का, बाप जी आपकी कृपा से मेरे बहुत कुछ हो गया, मेरे पास बिल्कुल पल नहीं है, 1 मिनट भी बैठने के लिए समय नहीं है, पर मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, पर समय नहीं है, आप तो 1 दिन मुझे बता दो बस। क्या बोला? 1 दिन, गुरु महाराज कृपा करो 1 दिन बताओ बस। 2-4 बार कहा, गुरु जी मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, मुझे 1 दिन बताओ, कृपा करो। गुरु जी ने कहा ठीक है, ऐसा करना बेटा, मरने से 1 दिन पहले ले लेना। क्या बोले? मरने से 1 दिन पहले ले लेना, तेरे पास समय है नहीं, बहुत व्यस्त आदमी बेटा। राजी हो? अरे बाप जी तो बाहर गड़ो काटे, न्याल कर दिया, मैं अपने जिंदगी भर काम कर मरो, 1 दिन पहले भगवान का नाम लिया, सीधा स्वर्ग में फूल खाई देर राजी हो ना से थोड़ी देर पास अकल ठिकोने, अरे हूँ मरी कदे बने की ठापड़ेला। अरे बाप जी थे जोर करी कहीं को भैया थन तो मुक्त कर दियो 1 दिन इतना, अरे बाप जी मना कहीं ठापड़े कि हूँ काले मरी तो मने कहीं ठापड़ेला 1 दिन पहले दे। तो गुरु जी ने कहा बेटा जिंदगी के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, ऐसा आपको हमें भी करना है। जीवन के प्रत्येक दिन को जब भी आंख खुले तब सोचना कि मेरा हो सकता है ये जीवन का अंतिम दिन हो। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना वो क्या करते हैं, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी नेता, तो उसकी टेबल पर फाइल आती है बहुत सारी, कहेंगे साहब आप कल रिटायरमेंट हो रहे हो, इन फाइलों पर हस्ताक्षर कर दो, बहुत सारी ढुक ला के रखेंगे। और साहब होशियार होंगे, कहेंगे नहीं भाई इतनी फाइल है, ये नहीं मेरे पास समय नहीं है, इसको निकाल, इसमें से खास खास जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो ला, कोई गलत साइन हो जाएगा या इतना मेरे टाइम नहीं है जो रह जाएंगे असली है जो इसको नहीं, तो फिर उसमें से छांटते हैं, 10-12 ही फाइल है उसकी टेबल पर रहती है कि ये है, वो कहता है ठीक है, वो बुद्धिमान है तब ना, वो सभी साइन हस्ताक्षर करना शुरू करता, ना तो सभी फाइलों पर हस्ताक्षर होते और असली नीचे पड़ जाती, नकलियों पर हो जाता। ठीक ऐसे हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में अच्छे कामों में समय खर्च करना, हो सकता है अपना अंतिम दिन हो। आप समझ गए मेरी बात? अपना समय अच्छे कामों में खर्च करना, हो सकता है ये हमारा अंतिम दिन हो। इसलिए पूरा ध्यान रखना, ये अनमोल हीरा है आपके हाथ में, अनमोल है आपका समय। ये समय है वापस नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, सब कुछ ले सकते हो आप पैसे के बल पर, परंतु कल जो आपका गया उसको कौन ला के देगा? अरे पल गया अभी का, वो भी कौन ला के देगा आपको? कल की नहीं, पल की बात कर लो, एक पल भी हमारा गया हुआ वापस कोई नहीं ला के दे सकता। इसलिए एक एक पल, एक एक क्षण बहुत अनमोल है मनुष्य जीवन का, अच्छे कामों में खर्च करना, तभी पीछे हम वो चीज छोड़ जाएंगे, साथ में वो चीज ले जाएंगे। 2 काम होंगे, एक तो पीछे छोड़ के जाना, अभी दिव्य आत्मा गए, पीछे छोड़ के गए और साथ में लेके गए। आप कहोगे पीछे तो बहुत भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, मकान छोड़ के गए, मिलकत छोड़ गए, मेहनत की सारी कमाई छोड़ के गए, नहीं ये नहीं है। पीछे छोड़ के गए अपनी मधुर स्मृतियां, अपनी यादें। अरे कैसा आदमी था वो, पीछे हमारी कई दिमाग कई वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक दिमाग में रहेगा कि फलाना आदमी इतना भला था, या जैसा था ऐसा कहेंगे, अच्छा नहीं था तो बुरा कहेंगे, फलाना आदमी बहुत भोलो काम कर दिए, वो कीड़ा आज मैं भोगो, यूं कहो है ना, ये कहेंगे कि यार वो कीड़ा मैं भोगो। तो पीछे छोड़ के हम जाएंगे हमारी स्मृति शेष यादें, और साथ में ले जाएंगे कर्म, कर्म साथ में ले जाएंगे। इसलिए सज्जनों अच्छा है स्वर्गीय आत्मा को भगवान अपनी शरणागति दे। आप सब लोग सत्संग में आए, सत्संग में बैठ करके मनन करना, मनोरंजन मत करना। और एक एक शब्द बहुत अनमोल है, क्योंकि उन साधकों के ये शब्द हैं जो आपके मेरे नहीं है, तपस्वियों के, उन मनुष्यों के, उन विद्वानों के, उन साधकों के, भजनानंदी योगियों के शब्द हैं। उन योगियों के शब्द बहुत मोती हैं और बहुत मजबूत हैं और बहुत वजनदार हैं। जितना बन सके इतना आप अंदर डालने का प्रयास करना, मनन करके मंथन करना, मंथन करके अपने जीवन में लाना, तो जीवन का कुछ सार मिलेगा। स्वयं को समझ पाओगे मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे। मैं आशा रखता हूँ कि बैठे हुए सभी सज्जन पुरुष इस भक्ति संध्या में जो भी भजन की प्रस्तुति देंगे, वे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत गंभीर और बहुत आध्यात्मिक भजनों की प्रस्तुतियाँ करेंगे
और उच्च कोटि के जो भजन इन्होंने रचे उनकी रचनाएं आप सब प्रस्तुत करना, और बन सके तो थोड़ा अर्थाना लोगों के समझ में आ जाए, और जो बैठे श्रोता लोग वो भी ध्यान से सुने, सत्संग बड़े मन से करें, मनन करें। हाँ, नहीं बैठ सकते तो आप आगे किसी जगह जाके विश्राम करें, हम कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपेंगे, परंतु आपकी जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, आपके मन में भूख होनी चाहिए कि भजन क्या कह रहा है, ये भजन गाने वाले क्या कह रहे हैं, भजन रचने वालों ने क्या कहा, हमें इसके माध्यम से कोई मार्ग मिल जाए, हमारा जीवन बिखर जाए। इन्हीं आशाओं के साथ इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, सांत्वना देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपका परिवार फले फूले और आपके ऊपर जो वज्रपात हुआ है, एक दिव्य आत्मा अपने बीच में स्वर्ग सिधारी है, भगवान की शरणागति में पहुँचे और आपको सब कुछ संबल दे। इति ओम सम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति 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 शांति। बोलिए स्वर्गीय आत्मा की, सद्गुरुदेव की।